जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 3 लेंगे जो आपका एजुटेरिया पब्लिकेशन का है। इसके पहले 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज सेट नंबर 3 की ओर। यह आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आपका 3 है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। और आप भी कॉपी और कलम लेके बैठे रहिएगा, आप भी साथ में लगाते चलेगा और जितना आपका सही होगा कमेंट में करके मुझे जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। और लास्ट में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। पंचायतों का चुनाव करवाना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो ये जो आपका नहीं है पंचायतों का चुनाव करवाना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, क्योंकि पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है, भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं होता। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा कि संविधान की विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें राष्ट्रपति संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर जो 3 का राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। यानी 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है। याद रखिएगा 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। पहला पढ़ते हैं ऑप्शन कि यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। दूसरा, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लगाया जा सकता है। तीसरा है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। डी में है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो हमें कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका सही है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 के आपका डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये आपको 36वां संविधान संशोधन 1975 में, याद रखिएगा 1975 में
इसके 1975 में किया गया था, जिसे 132 सिफारिशें दी गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संतवा की अशोक मेहता समिति के सिफारिश से में निम्न में कौन सा शामिल नहीं था? पहला है कि पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी हो। दूसरा कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। तीसरा, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। चौथा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, क्या रहा कि निम्न अशोक मेहता समिति सिफारिश में कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा कि किसी किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये अशोक, मैं बता दूं कि अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था, याद रखिएगा 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका सूची 1 के सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे कूट का सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इधर महाजन पद का नाम दिया है, इधर राजधानी दिया हुआ, तो इसे मिलान करना है। तो पहला जो आपका होगा कि मल की राजधानी कहाँ था? तो मल की राजधानी जो था आपका कुशीनगर था। मल की राजधानी आपका कुशीनगर था। कंपोज, तो कंपोज की राजधानी आपका हाटक था, हाटक हो जाएगा। उसके बाद है आपका अस्मक, तो अस्मक की जो राजधानी था आपका वो पोटली था, पोटली। उसके बाद पंचाल, तो पंचाल की राजधानी आहित क्षेत्र था, ये है आपका 5 होगा, नहीं पंचाल ये 5 होगा। और मगध की राजधानी जो था आपका गृहवर्ज, मतलब जो अभी है राजगृह के नाम से, ये राजगीर के नाम से जाना जाता है, तो पहले से गृहवर्ज के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन अगर देखा जाए 8 के आपका जो हो जाएगा, आपका 8 के आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। और याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 8 महाजनों को चर्चा की गई है, जिसमें ये आपको 5 गो महाजन दिया हुआ था, उसकी राजधानी तो हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 9th है कि निम्नलिखित में कौन एक कनिष्ठ के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो होगा पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि हिजरी सम्मत प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होगा पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 के आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना। इधर आपका दिया हुआ सूची 1, इधर सूची 2, और ये बताना है आपका नीचे सही कूट आंसर क्या होगा। तो इसे देखते हैं। वल्लभा चार्ज, तो वल्लभा चार्ज जो है ये पुष्टि मार्ग हो जाएगा आपका, पुष्टि मार्ग। और उसके बाद आपका रामानुज, रामानुज थे, ये हो जाएगा विशिष्ट दैतवाद, यानी बी का 4। मध्वाचार्य, तो ये आपका हो जाएगा दैतवाद, यानी 1 हो जाएगा। और ये शंकराचार्य अदैतवाद, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये आपको किया था। राइट आंसर जो होगा इसका कुंवर सी होगा। ऑप्शन जो होगा 12 के आपका ए होगा। यानी बिहार में 1857 की क्रांति मुख्य भूमिका
और इनका 18 या 80 वर्ष के थे। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। इनके इसके अलावा भी उनके भाई अमर सिंह, भतीजा हरि किशन सिंह के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका, नीचे दिए गए घटना पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन सबसे पहला नंबर, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका, वो आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। दिल्ली से कोलकाता राजधानी जो स्थानांतरित किया गया, ये आपका दिल्ली से आपका जो किया गया 1911 ईस्वी में किया गया था, 1911 ईस्वी में। और कांग्रेस का विभाजन जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। तो काल अनुसार देखा जाए तो सबसे पहला नंबर जो होगा आपका मुस्लिम, आपका जो हो जाएगा मुस्लिम नहीं, आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन ऑप्शन जो है आपका कितना में है, पहला, तो पहला 1 में भी है, बी में भी, सी में। तो आगे देखते हैं, उसके बाद 1 4 होगा, 1 के बाद 4 फिर 3, 1 4 3, 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 14 का आपका सी होगा, काकोरी षड्यंत्र केस में ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर जो होगा महात्मा गांधी बोले थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी बोले थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका द्रविड़ों ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। उसके बाद आपका आंसर है 18 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुए। तो ये आपका विजय हुए थे हैदर अली, ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा 18 का आपका बी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय आपका हैदर अली हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और यह जो रेखा है 2430 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा 2430 किलोमीटर लंबी है। और यह 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवा सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड फिर अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान द्वारा किया गया था इसका नामकरण। और ये भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी डुरंड रेखा की सीमा भी साझा करता है, जो लद्दाख की सीमा बनाता है, ये भी याद रखिएगा। और भारत पाकिस्तान के रेखा कहा जाए तो रेड क्लिफ होगा। और भारत और आपका चाइना कहें तो आपका मैकमोहन रेखा होगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है। गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, सतलज, जबलपुर सोन या सूरत ताप्ती। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी जबलपुर सोन, ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा आपका गलत होगा, क्योंकि जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है, बाकी गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे है।
लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे है, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है, और जबल जो सोन नदी के किनारे, ये गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा जबलपुर आपका नर्मदा नदी होगा। तो आपका राइट आंसर 21 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आर्द्र चंद्र के समय, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंद्रावती, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पृथ्वी के अक्ष तथा इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 25 कि दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप समूह, आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कर दिए, तो सूची के नीचे का कूट को सही उत्तर दे बताना, इधर आदिवासी इधर अवस्थित बताना है, कि कौन सा आदिवासी कहाँ अवस्थित है ये बताना। तो भील जो है आपका, भील, तो भील जो है क्या है आपका राजस्थान का है, ये राजस्थान में है। गोंड जो होगा आपका छत्तीसगढ़, गोंड क्या होगा छत्तीसगढ़। लेम्बूस, लेम्बूस आपका जो होगा सिक्किम हो जाएगा। कोनियाक जो होगा नागालैंड होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 26 के आपका राइट आंसर आपका एक यानी 2 3 4 1 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं 27 कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये होगा क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। यानी का ये क्रिटेशियस युग में भारत के दक्कन के पठार बैसाल्ट निर्मित लावा जो है शैल का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर जो राइट होगा आंसर इसका 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो प्रसिद्ध है आपका 28 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 29 कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी, ऑप्शन नंबर होगा आपका 29 के आपका ए होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए 30 का आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास जो होगा आपका संरचनात्मक परिवर्तन, ये आपका 1 के 4 होगा। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद होगा, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद संपोषित विकास, संपोषित विकास जो होगा आपका पर्यावरण हो जाएगा, और जीवन की गुणवत्ता जो होगा स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 30 के आपका है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं 31 कि आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्फीति के साथ, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय आप परिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है?
तो इसका राइट आंसर होगा निकल और फेरम की प्रचुरता ज्यादा है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। आप पृथ्वी के मुख्यतः 3 परतों में माने गए, याद रखिएगा, ये बता देते हैं। पृथ्वी के जो परत होते हैं आपका 3 परत होते हैं, 3 परत होते हैं, 3 परत याद रखिएगा, 3 परत है पृथ्वी के। और कौन कौन है, तो पहला तो आपका सियाल होगा, भूपटल या भूपट्टी जिसको कहते हैं। पहला आपका भूपटल, भूपटल भूपटल या इसे भूपट्टी भी कहते हैं। दूसरा है मैंटल, मैंटल। और तीसरा जो है आपका कोर या नीफे, कोर या नीफे बोलते हैं इसको, नीफे, कोर या नीफे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपके राइट आंसर इसका जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन 34 में कहता है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, WM डेविस, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है सुंदरा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा जावा, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर होगा 36 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी उत्तर प्रदेश। और ये आपका जो अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत किया गया था, ये आपका 1 जुलाई, याद रखेगा, 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और ये कहता है क्या इसमें, इस योजना के तहत अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा इस अटल आवासीय विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है आपका कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया जिसका नाम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा जानूस, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए होगा, नहीं बी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 39 का आपका बी होगा, राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 25 से 85वां स्थान है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 42 कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 70,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान विपर्जॉय का नामकरण किस देश ने किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बांग्लादेश ने किया है, आंसर होगा इसका बांग्लादेश। और ये जून 2023 में आए तूफान विपर्जॉय का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था, ये जून 2023 में आया था। और इस तूफान में सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य था वो गुजरात था, महाराष्ट्र था, राजस्थान था। उसके बाद अगर कुछ तूफान के नाम लिया जाए, मीचा एक है आपका, आग और भी है आपका तूफान, उसे बता देते हैं। मीचा एक तूफान आया था, मीचा, इसका जो नामकरण दिया था यमन दिया था, यमन नामकरण देश है। एक आया था मैंड्रस, मैंड्रस, तो ये आपका यूएई द्वारा दिए गए थे, यूएई द्वारा दिया गया था। और एक था सितरंग, आपका सितरंग जो है तो थाईलैंड द्वारा दिया गया था, थाईलैंड द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इसे हमने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं
कहता नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये सी हो जाएगा। 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। और याद रखिएगा कि इसका जो डिजाइन किया गया था, डिजाइन विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और इनका जो आकार है त्रिकोणीय है। डिजाइन पूछेगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका आकार पूछेगा तो त्रिकोणीय है। नेक्स्ट आपका 47 के अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 47 का आपका डी हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 48 कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 48 का आपका सी 1949 में। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस दिवस जो है 19 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के नाम देखा है बोले तो अगर विश्व युवा दिवस कहे तो 12 अगस्त होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कहे तो आपका 11 जुलाई होगा। विश्व शिक्षक दिवस कहे तो 5 अक्टूबर होगा। विश्व साक्षरता दिवस कहेगा तो 8 सितंबर होगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 सितंबर होगा। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों में हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको 51 का बी हो जाएगा। प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो यह टेरा का मान आपका जो होगा ये हो जाएगा 10 के पावर 12 होगा। 10 के पावर 12 होगा। अगर कुछ और भी अगर देखा जाए 10 के पावर देखा जाए तो 10 के पावर अगर मैं 15 बोले तो ये फर्मी होता है या फेम्टो जिसको बोलते हैं फर्मी। और 10 के पावर अगर -12 कहें तो पिक्को होता है, पिक्को। और 10 के पावर आपका 18 जो होता है एक्सा होता है, एक्सा। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10 के पावर 9, 10 के पावर -9 जो नैनो के बराबर होता है, 1 नैनो के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा 52 के आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन के मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर जो होगा 53 के आपका ये होगा अवतल और उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है, उसका वजन भार कितना होगा? तो एक पिंड बराबर जो होगा तो ये आपका हो जाएगा पिंड का भार आपका न्यूटन में पूछ रहा तो न्यूटन में अगर देखा जाए तो पिंड का जो भार आपको दिया हुआ 2 ग्राम तो 2 ग्राम और 1 न्यूटन में होता है 9.8 तो 9 दूनी 8 16 9 दूनी 18 19 तो आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि किस विशेषता को उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर 57 के आपका बी होगा, अच्छे उत्सर्जक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 58 कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए और कूट के सही उत्तर को चुनना है। तो पहला है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो इसका अगर देखें इसका एसआई मात्रक तो विद्युत धारा को होता है एम्पियर होता है। ताप को आपको केल्विन में मापा जाता है।
उसके बाद ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता वो कैंडेला होगा, और पदार्थ की मात्रा जो होगा मोल हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 58 के 3 1 2 4, 3 3 1 2 4, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन सी नहीं, बी नहीं, सी। 3 4 1 2 नहीं, 3 4 1 2 ये नहीं, ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा। यानी एक का देखिए यहाँ 3 है, उसके बाद आपका फिर एक के बाद है एक का, फिर उसके बाद 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, तो ऑप्शन 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 59 कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्रधान क्वांटम संख्या का, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। सी में है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और डी में ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी गलत यह है कि ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कि क्लोरोरिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पानी में फ्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बैकेलाइट होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अपचायक शर्करा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 64 कि फेनोल्फथेलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका रंगहीन और गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी के चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, ये इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किए जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अधातु। ऑप्शन नंबर आपका 66 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटर नोड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है आपका 68 कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह आपका होता तना से। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल जो बनते हैं इसका राइट आंसर होगा अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 71 कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो नहीं फैलता आपको मच्छरों के काटने से नहीं फैलेगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 के निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 73 के आपका ए हो जाएगा मलेरिया द्वारा। मलेरिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर होगा TSH, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। तो आज का आपका जीके और जीएस जो से आपका प्रैक्टिस सेट था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।